हम एक्सरसाइज 4.4 जो डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, चैप्टर 4 का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एट फर्स्ट आई राइट द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 4.4, इसमें फर्स्ट और इसमें जो दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के भी दो पार्ट है और सेकंड के भी दो पार्ट है। तो दोनों ही क्वेश्चन में यू विल हैव टू फाइंड हियर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो हम एट फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन। तो हम पहले यहाँ पे जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन इज राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, आपको पता ही है माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करना है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एलिमेंट्स का माइनस और कोफैक्टर्स आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट इज, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसका आपको फाइंड करना है। दिस इज 2 - 4 एंड दिस इज 0 and 3। ठीक है, तो जब भी हम माइनस और कोफैक्टर्स हम फाइंड करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का, तो एट फर्स्ट हम उस डिटर्मिनेंट को लेट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लेट डिटर्मिनेंट ए, दिस वन विल बी इक्वल टू 2 - 4, 0 और 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस को फाइंड करेंगे ईच एलिमेंट के लिए। ये जो एलिमेंट है आपका A11 है, ये A12 है, A21 है, A22 है। ठीक है, सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो एक एक करके हम फाइंड करेंगे, एक एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट में फाइंड करते हैं माइनस। बहुत ही आसान है। तो ये A11 एलिमेंट है, इसका जो माइनस होगा उसको हम लोग कहते हैं M11। ये कितने के बराबर होगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, और हम जानते हैं हम माइनस फाइंड कैसे करते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर हम फाइंड करते हैं उसके साथ का रो में जो एलिमेंट हो और उसके कॉलम के साथ में जो, उसके कॉलम में जो एलिमेंट हो, दोनों को ही हम डिलीट कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट बचता है वही उसका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 और 4 ये आपका रो में है और 0 कॉलम में, तो ये डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, अब M12 फाइंड करेंगे। तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट के लिए है, तो ये हो गया आपका -4। तो -4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका M12 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप -4 को रखते हैं, इसके साथ का जो रो, इसके साथ का जो रो ये है और कॉलम ये है, तो ये डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। सिमिलरली यू विल फाइंड हियर M13 नहीं होगा बेटा, इसमें ये क्या होता है, M21 होता है। M21 कितने, 0 के साथ में ये कॉलम है और ये रो है, डिलीट हो जाएगा, तो दिस वन विल बी इक्वल टू -4। अब ये लास्ट एलिमेंट हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का रह गया, दिस इज M22 मीन्स 3 को हम कंसिडर कर, ये है हमारा 3। ठीक है, इसके साथ का कॉलम और रो, तो ये हो जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ पे बच जाता है 2। तो माइनस हम फाइंड कर दिया। नाउ वी कैन फाइंड हियर इट्स कोफैक्टर आल्सो। तो कोफैक्टर हम फाइंड कर देते हैं, कोफैक्टर्स इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का।
कोफैक्टर्स का एक फॉर्मूला होता है ए आई जे, कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं। दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे एम आई जे के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में A11 हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये कितने के बराबर हो जाएगा? -1 का पावर, ये आई है आपका और दिस वन इज जे, तो 1 + 1 और इंटू M11, ये हो जाएगा आपका -1 का पावर 2 आ रहा है, मतलब इवन आ रहा है, तो M11 के बराबर होगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका? यहाँ पे M11 कितने के? 3 के बराबर, तो 3 लिख देंगे। तो A11 कितना आ गया यहाँ पे? A11 ये आपका 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड हियर A12 के लिए आप क्या लिख देंगे? दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 मतलब 3 हो गया, और ये हो जाएगा M12। ठीक है, ये हो जाएगा -M12, और ये कितने के बराबर होगा? M12 आपका यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, ये आपका 0 होता है, तो दिस वन ऑल्सो भी इक्वल टू -0 मीन्स 0। अब A21 ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा M21 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू -M21, और M21 ये कितने के बराबर? -4, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और एक माइनस यहाँ पे, तो -4, तो 4 के बराबर हो जाएगा। A22 ये हो जाएगा -1 का पावर 4 M22, दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव ही होगा, तो यू कैन राइट हियर M22, और ये कितने के बराबर होगा? M22 आप यहाँ से देख लेंगे, आपने M22 को पहले ही फाइंड किया हुआ है, तो ये 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो these one are the minors of this element of this determinant, and these one are the cofactors of the element of this determinant. ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और फिर इस वीडियो में हम सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का फर्स्ट के 2 पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड पार्ट। इसे रब कर देते हैं। सेकेंड पार्ट भी ऐसा ही है, बहुत ही आसान है। सो एट फर्स्ट आई विल राइट हियर ए क्वेश्चन इज गिवन हियर ABCD। हम क्या करते हैं, इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट डिटर्मिनेंट A इक्वल टू ABCD। ठीक है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो हम पहले फाइंड करते हैं माइनस ही फाइंड करते हैं। तो पहले A11 एलिमेंट के लिए हम फाइंड करते हैं, तो A11 एलिमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं M11। अब डायरेक्टली लिखते हैं M11 किसके बराबर होगा? इसमें A11 आपका A के बराबर है। ठीक है, तो इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम को हम ढक देते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? C के बराबर हो जाएगा। नाउ M12, ये M12 है, यहाँ पे B को रख लेते हैं, तो B के सामने का कॉलम और B के सामने का रो, तो यहाँ पे क्या बच जाता है? सिर्फ आपका C बच जाएगा, तो यू कैन राइट हियर C। नाउ M13 नहीं, ये M21 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट होता है, तो यू विल राइट हियर M21। दिस वन विल बी इक्वल टू, ये C को हम कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसके सामने का रो और कॉलम को कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका B के बराबर। नाउ M22 ये कितने के बराबर होगा? A के बराबर होगा। माइनस आ गया। वी कैन फाइंड योर कोफैक्टर्स आल्सो, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो कोफैक्टर्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कोफैक्टर्स को हम A से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका AIJ -1 का पावर I + J और MIJ। ये फॉर्मूला को लगा देंगे। यहाँ पे A11 ये कितने के बराबर होगा? तो -1 यहाँ पे
ये हो गया I और ये हो गया J, तो 1 + 1 एंड दिस इज M11, तो -1 का पावर इवन आ रहा है मतलब 1 आएगा, तो ये M11 ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू M11 आपने पहले से फाइंड किया हुआ C, तो इसीलिए A11 यहाँ पे कितने के बराबर आ गया, C के बराबर आ गया, ठीक है। कोफैक्टर्स है A11 फर्स्ट एलिमेंट का। अब यहाँ पे फाइंड कर देंगे A12, यहाँ पे 1 + 2 को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, नाउ यू कैन राइट हियर 1 + 2, ये M12 ये -M12। अब हम देखते हैं यहाँ से M12 कितने के बराबर है, C के बराबर है। M12 कितने के बराबर है, दिस वन देयर इज आई फील देयर इज सम मिस्टेक, M11 दिस विल बी इक्वल टू C एंड M12 यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, M11 इसको लेते हैं तो नहीं ये C के बराबर नहीं होगा, ये आपका D के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसको जब कंसिडर करेंगे तो ये आपका D के बराबर होगा ना, और M12 आपका C के बराबर होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन चेंज हियर, दिस वन विल बी इक्वल टू D एंड A12 आपका कितने के बराबर हो जाएगा, C के बराबर, तो ये हो जाएगा -C, ठीक है। नाउ वेरी एक्यूरेट, नो प्रॉब्लम। सो नाउ A21 किसके बराबर होगा, A21 आपका है, यहाँ भी ऑड आएगा, -1 का पावर 2 + 1 M21, ये हो जाएगा आपका -M21 हम यहाँ से देखते हैं M21 कितने के बराबर है, B के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका -B एंड एट लास्ट लास्ट एलिमेंट है आपका A22, D है आपका A22, ये -1 का पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा M22 और M22 कितना है आपका A के बराबर, इट्स ओके, इसको हम प्रॉपर्ली लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो दिस वन आर द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई only discussed here I have only discussed here two parts of question number 1 of this exercise, and in the next video I will discuss question number 2, okay, that one is third order determinant